हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का एजेंडा जो है वो है वोकैब मस्ती। देखिए, आपको पहले बताता हूँ, आप में से वो सभी लोग जो जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो बाहर, जिसमें एप्टीट्यूड आता है, चाहे वो इंडिया में गेट हो, ईएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, इन सभी में वोकैब का एक बहुत बड़ा सेगमेंट आता है। एमबीए की परीक्षाओं में जीआरई और जीमैट भी ले लीजिए, मैं सारे के सारे वर्ड्स में कवर करूंगा। आपको करना क्या, बस डॉक्यूमेंट करते जाइएगा और यूज़ ज़रूर कीजिएगा उन वर्ड्स को। अगर आप इन जनरल भी ऐसे अपने वोकैबुलरी अच्छा करना चाहते हैं या इंटरव्यू करके लिए, तो इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। हम छोटे छोटे निमोनिक्स बनाते चलेंगे, मूवीज से रिलेट करते चलेंगे, किसी न किसी चीज़ से रिलेट करते जाएंगे ताकि वो आपको लॉन्ग लास्टिंग रहे। स्टार्ट करते स्ट्रेट अवे आज का सेशन। जिम रॉन साहब की इस लाइन से स्टार्ट करते, टू अचीव मोर देन व्हाट यू हैव टू बिकम मोर देन व्हाट यू आर। ज़्यादा बड़ा अचीव करने के लिए हमको ज़्यादा बड़ा बनना पड़ेगा। डोंट विश इट वॉज ईजियर, थिंक यू आर बेटर। क्योंकि आपके जीवन में कम समस्याएं ज़्यादा खुशियाँ नहीं लाएंगी, आपको बड़ा बनना पड़ेगा अपने प्रॉब्लम से। वन लाइफ लीव मोर, वन लाइफ ड्रीम मोर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। यार, बॉलीवुड में एक से एक मूवीज़ आई, उसमें से एक ज़बरदस्त मूवी, एक आइकॉनिक मूवी थी शोले। अभी भी सो रहे हैं क्या? चलो, अभी भी अगर सो रहे तो उठ जाओ यार। अभी भी सो रहे तो फटाफट उठो, फटाफट एकदम मस्त टाइप से, पूरी एनर्जी के साथ। इतनी एनर्जी नहीं कि स्क्रीन ही जल जाए, लेकिन थोड़ी तो अपने को एनर्जी चाहिए ना। रेडी? अब चलो। बॉलीवुड में एक ज़बरदस्त मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था शोले। मतलब शायद बॉलीवुड की वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज़ में से एक। शोले के लिए हम गब्बर सिंह साहब बोलते हैं, कितने आदमी थे सर? थे तो एक, लेकिन अमटीन, अच्छा वर्ड होता है अमटीन, मतलब अनकाउंटेबल, UMPTEEN, अमटीन नंबर ऑफ लोगों के बराबर थे। अमटीन के लिए बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हैं। सिंपल वर्ड लिखना चाहें तो कोपियस। कोपियस अच्छा वर्ड है, सिंपल वर्ड है। अमटीन एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा वर्ड है। प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज, PLETHORA, प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड। बॉन्टिफुल, इन इसके अलावा अनकाउंटेबल, बॉन्टिफुल, प्लेंटिफुल। गैलोर एक अच्छा वर्ड होता है, गैलोर भी आप चाहो तो लिख सकते हो, GALORE। विराट कोहली साहब इज अ प्रोफ्यूज रन गेटर फॉर इंडिया। प्रोफ्यूज, बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ की प्रचुरता। चाय में आपने दो चम्मच अगर आप शक्कर डाल दो, अगर 5 चम्मच डाल दिए तो ग्लट। ये ग्लट वर्ड अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है न्यूज़पेपर्स में। क्यों? जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में वैक्सीन्स का ग्लट हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा। तो ग्लट, जो भी वर्ड्स न्यूज़पेपर में आते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से अमटीन, कोपियस, प्लेथोरा, प्रोफ्यूज, ये सारे के सारे वर्ड्स, ग्लट इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में मुझे एक शब्द की स्पेलिंग बताएंगे, और वो शब्द है जगरनॉट। जगन्नाथ यात्रा एकदम भव्य होती है। जगन्नाथ यात्रा से एक शब्द आया, एक शब्द आया, उसको बोलते हैं जगरनॉट। चलिए, यहाँ पे जब इतना कुछ बोल रहा हूँ तो एक रूट वर्ड भी बता दूँ कि आपको, देखिए एक अच्छा रूट वर्ड आपको बताता हूँ, और वो अच्छा रूट वर्ड हुआ, दो चीज़ें आपको बनाने के लिए दूंगा, उसको ढूंढ के रखिएगा, ठीक है। बेन जहाँ पे भी आएगा अच्छा अच्छा हो जाएगा। शरीर में एक ट्यूमर है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि वो फैल नहीं रहा है। इट्स अ बिनाइन ट्यूमर, BENIGN, बिनाइन। इसी का उल्टा क्या होता है? मेलाइन। किसी ने आपको दिया आशीर्वाद कि मस्त करो, एग्जाम में बढ़िया करो, बेनेडिक्शन, BENEDICTION। देखो, बेन जहां पर भी आएगा अच्छा अच्छा हो जाएगा। याद रखना, बेन का ठीक उल्टा होता है मेन या मेल। MEN, MEN, MAL, MALE, कुछ भी ले लो, नेगेटिव। बिनाइन का उल्टा मेलाइन। स्पेलिंग लिखना कमेंट बॉक्स में। बेनेडिक्शन आशीर्वाद, कर्स मतलब श्राप, उसी को बोलते हैं मेलेडिक्शन। मेलेडिक्शन की स्पेलिंग मैं लिख देता हूं, MELEDICTION। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट धर्मा के आपको 2 असाइनमेंट देता हूँ। बेन रूट वर्ड को यूज करके और मेन या मेल रूट वर्ड को यूज करके, दोनों से 3-3 वर्ड्स कम से कम जरूर लिखेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। यार, बहुत बेहतरीन मूवी आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर में बहुत सारे अब्यूसिव वर्ड्स थे, अब्यूसिव लैंग्वेज थे, लेकिन वो पार्ट ऑफ मूवी था, उसको कुछ नहीं कर सकते थे। सो हम लोग ये बोल दिए, इट वॉज फुल ऑफ फल्मिनेटिंग वर्ड्स। देखो तो ये, ठीक है, FULMINAT, फल्मिनेट। इसी तरह से एक वर्ड होता है विटिपरेटिव, VITUPERATIVE। इट वॉज फुल ऑफ विटिपरेटिव रिमार्क्स। जो अब्यूसिव रिमार्क्स आप बोलते हो या रिवाइल आप बोलते हो ना, ये सभी के लिए एकदम अच्छा वर्ड है। लेकिन इस वर्ड को याद रखिएगा, दिस मूवी वॉज फुल ऑफ फल्मिनेटिंग वर्ड्स या फिर विटिपरेटिव वर्ड्स, ध्यान रहेगा। तो ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा मस्त हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर लिस्ट को रखते हैं, सुपर हिट मूवी है, तो उससे क्या रहता है ना, याद रखने में काफ़ी आसानी होती है। एक काम करना, जब मैं कॉलेज में था ना, तो हमारी जब फ्रेशर पार्टी हुई, तो उस फ्रेशर पार्टी का नाम था फ्रैंक। एग्जैक्टली फ्रैंक नाम नहीं था, फ्रैंक की जगह शब्द उन्होंने लिया था बॉर्न होमी। अगर आप किसी के लिए यह शब्द बोलते हैं बॉर्न होमी, BON
HOMIE, मतलब आप ये बता रहे हैं कि वो बंदा एकदम फ्रैंक, एकदम जेंटल, एकदम मतलब उसके साथ बात करना, डील करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए एक वर्ड बोलते हैं बॉन हुमी, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। आपको एक बात बताता हूँ, स्पेलिंग करेक्शन के एग्जाम्स में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चंस मिस मत करना। कोई घर एकदम जर्जर अवस्था में है तो उसके लिए बोलते हैं डिलैपिडेट, ठीक है, तो डिलैपिडेट। तो आप एक बात मुझे बताना, डिलैपिडेट की स्पेलिंग क्या है, और उसको याद ऐसे रख लेना, डिले इन अपडेशन। डिले किस चीज़ में? अपडेट। घर जो है वो अपडेट नहीं हुआ, मरम्मत नहीं हुई, इसलिए हो गया डिलैपिडेट। याद रखने के लिए आपको निमोनिक्स बता देना, डिलैपिडेट, डिले इन अपडेशन इज डिलैपिडेशन। क्या होता है डिलैपिडेशन? कोई चीज़ एकदम जर्जर हालत में, उसको बोलते हैं डिलैपिडेशन। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट मूवी है बदलापुर। बदलापुर का अपन बोले वेंजेंस पर, बैक विद द वेंजेंस बोलते हैं ना, ये रहा बैक विद द वेंजेंस। देखो ये वेंज, रिवेंज, वेंजियंस, अवेंजर, ये सब वर्ड्स ना बहुत ही अच्छे होते हैं, इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। जैसे कि VENGEANCE, ये हो गया वेंजियंस। वेंज, अवेंज, रिवेंज, वेंजियंस। कम से कम मुझे 3 सिनोनिम लिख के बताना जहां पर भी वेंज वाली चीज़ आएगी बदला आ जाएगा, ठीक है यार। एक ना इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी अगर आपने देखा होगा तो एक शब्द है जो काफ़ी बार आता है, और वो है, जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं ना कि यार क्या वही सॉन्ग्स हैं यार, कुछ ओरिजिनल सॉन्ग्स ही नहीं आते आजकल, पुराने सॉन्ग्स को ये वापस से बार बार बनाते रहते हैं। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी के लिए एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं ट्राइट। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में, SSC में, सभी एग्जाम्स में इतने बार पूछा गया ट्राइट। इसका सिनोनिम अक्सर जो पहला ऑप्शन लिखा होता है वो लिखा होता है कॉमन प्लेस। समहाउ वो लोग यही ऑप्शन देते हैं। एक और वर्ड लेकिन लिख लीजिए लैक ऑफ ओरिजिनलिटी के लिए, उसको बोलते हैं हैकनेड, HACKENEYED, हैकनेड, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी के लिए बोलते हैं। वैसे अगर आप आइडियाज़ की लैक ऑफ ओरिजिनलिटी के लिए बोलेंगे तो एक वर्ड होता है बेरेफ्ट, BEREFT, बेरेफ्ट ऑफ आइडियाज़। इन्फॉर्मेशन के लिए कई बार बोलते हैं पॉसिटी, PAUCITY, पॉसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब स्कैरसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। काफ़ी सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, ये सारे के सारे वर्ड्स को भूलिएगा मत, ये सारे के सारे वर्ड्स एकदम ज़बरदस्त तरीके से इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम में, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बदलापुर के बाद आते हैं बैड मैन। बैड मैन के लिए आप चाहो तो एक और वर्ड रख लो, एट्रोशियस। एट्रोशियस बोल दो, एबॉमिनेबल बोल दो, ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। एबॉमिनेबल बोल रहे हो चाहे एट्रोशियस बोल रहे हो, ध्यान रखना ये सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। सर आपने पहला वर्ड क्या बोला? एट्रोशियस या अट्रोशियस, जैसे ही बोल दो, ATROCIOUS, डबल स्टार लगाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा मैंने बोला एबॉमिनेबल, एबॉमिनेबल, बैड मैन। गुलशन ग्रोवर साहब का बहुत फेमस डायलॉग है ना, बैड मैन, एबॉमिनेबल मैन। कम से कम मुझे 3 सिनोनिम बताना। बैड, कोई चीज़ खराब है, जैसे कि बोलते हैं ना अपन मैकैबर, मैकैब्रुआ या मैकैबर जैसे बोलते हैं, तो इस तरह से कोई चीज़ खराब है, तो खराब के लिए आप क्या क्या बोल सकते हो ये आप लोग मुझे बताना। एक बहुत ही फेमस वर्ड है नॉन शलांट के लिए, जैसे ये बैड मैन होगा, ठीक। नॉन शलांट के लिए एक वर्ड होता है, उसके लिए अपन बोलते हैं नॉन शलांट, वो जिसके लिए सब चलता है उसको बोलते हैं नॉन शलांट, NONCHALANT। डबल स्टार लगाना, इतना अच्छा वर्ड है। इसके लिए आपको याद रखने के लिए मूवी बता देता हूँ, वेक अप सेड, वेक अप सेड, वेक अप सेड। एक मूवी आई थी ना, इसमें अर्जुन, क्या नाम उनका, कपूर साहब की, रणबीर कपूर साहब की, तो वेक अप सेड एकदम नॉन शलांट उसमें लड़का बना हुआ है। नॉन शलांट वो जिसके लिए सब चलता है, इसी को अपन बोलते हैं इनसॉशुएंट, SOUCIANT। इस पर ना 5 स्टार लगा देना। इनसॉशुएंट वर्ड बहुत 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 अच्छा है। इनसॉशुएंट वो जो एकदम किसी चीज़ से कंसर्न ही नहीं है, एकदम फ्री है सभी चीज़ों से। अब यार इतना कोरोना का टाइम है, तो आपने देखा होगा हर थोड़ी दूर में रास्ते में ऐसे ना बैरिकेड्स लगे होते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रा बैरिकेड की स्पेलिंग बताइएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि बैरिकेड की स्पेलिंग आप क्या लिखते हैं। रेडी, चलो यार। एक और मेरी फेवरेट मूवी है और उसका नाम है 300। 300 मूवी मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगती है। इसमें ये वाला सीन आपको याद है, दिस इज स्पार्टा। स्पार्टा एक्चुअली ना, आप जैसे कैट में और IFT में एक बार पैसेज आया था, उसमें एक वर्ड आया था स्पार्टन्स। क्या होता है जब आप डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं ना, तो बहुत ही स्ट्रांगली डिसिप्लिन्ड पर्सन के लिए हम लोग कई बार बोलते हैं स्पार्टन्स। इसका एग्जैक्ट उल्टा वैसे साइबराइट होता है ना, ध्यान लिख ले। ये वर्ड उस पैराग्राफ में लिखा भी था, साइबराइट्स। ये बहुत अच्छे एग्जाम। साइबराइट्स वो लोग होते हैं जिनको लग्जरी पसंद है, और जो टफ लोग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनको बोलते हैं स्पार्टन्स। एकदम लॉयल, एकदम स्टेडफास्ट। आप ये सब STAD, स्टेडफास्ट।
स्पार्टन्स, स्टेडफास्ट, मार्टिनेट एक वर्ड बोल सकते हैं, MARTINET, मार्टिनेट, मतलब जो लोग एकदम स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनेरियंस होते हैं उनके लिए बोलते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक शब्द बोला था मैकैबर, स्पेलिंग लिख पाए थे कि आप लोग? क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर लो, इसके सिनोनिम नहीं है, जस्ट एक बात आ रहा हूँ, मैकैबर, MACABRE, मैकैबर, चेक कर लो कितने लोग की स्पेलिंग करेक्ट है। क्या होता है सर मैकैबर का मतलब? कोई चीज़ एकदम ख़राब, मतलब बहुत ही अजीबो गरीब। ये जितने लोग एयरफोर्स का एग्जाम देने वाले हैं उनको पता होगा, एक वर्ड पूछा गया था बिजार, बिजार की स्पेलिंग बताइएगा, एन्यूई इसकी स्पेलिंग बताइएगा। ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है स्पेलिंग करेक्शन के। सर आप ये कहना चाहते हैं कि स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं भाई, क्यों नहीं आएंगे, स्पेलिंग करेक्शन क्वेश्शन बिल्कुल आते हैं। तो ये स्पार्टन से हो गया। अच्छा एक और बात, मेलीफ्लस, वीडियो को पॉज करके अभी लिखो, मैं तुरंत बताता हूँ। मेलीफ्लस, MELLIFLUOUS, ये यू आता है, ध्यान रखना, मेलीफ्लस। मेलीफ्लस मतलब जिसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी हो। तो अच्छी के लिए यू फोनी, जिसके आगे फोनी आ जाएगा तो अच्छा साउंड हो जाएगा, यू मतलब अच्छा, यू मतलब अच्छा। तो खराब के लिए भी कुछ होता है कि हाँ, कैकोफोनी, CACO, कैकोफोनी, PHONY, क्योंकि जहाँ पे फोनी आएगा वहाँ पे साउंड को लेके आएगा, और जो कैको होगा मतलब कर्कश ध्वनि। यार कुछ होता है ना, जो कई लोग इतना गंदा गाते हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है, तो उसके लिए अपन ये बोल देते हैं भाई तू इतना गंदा गाता है कि तुझसे जीत पाना बहुत मुश्किल है, यू आर इनविंसिबल। गंदा गाने में यार तू इनविंसिबल, इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब होता है जिससे पार पाना असंभव, जिसको जीता ना जा सके, उसको बोलते हैं इनविंसिबल। आप और मैं, हम लोग शॉपिंग करते हैं यार अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, बहुत सारी जगहों से करते होंगे, मिंत्रा से, लोकल मार्केट से। अमेज़ॉन के फाउंडर का नाम क्या है यार? अमेज़ॉन के फाउंडर का नाम है मिस्टर जेफ बेजोस। जेफ बेजोस साहब एक बिजनेसमैन है, एक विजनरी आदमी है। बिजनेसमैन, उनके डिसीजन मेकिंग, विजनरी से रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट सेशन में। तो ये था हम लोग का आज का वोकैब मस्ती का सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे वर्ड्स आपको याद हो गए, और जितने वर्ड्स मैं आपको बीच में एक्स्ट्रा बताता हूँ ना, वो सारे के सारे वर्ड्स मिस मत कीजिएगा। स्टोरी टेलर का सेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त टाइप से देखते हैं। जितने लोग आज के सेशन में पहली बार इस चैनल पर आए थे, बहुत बढ़िया किए थे। आप लोग मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक करके रखिएगा, कमेंट ज़रूर करके रखिएगा। ये रहे मेरे क्रेडेंशियल्स जो यहाँ पे आपको विजिबल होंगे। मैं जो देखिए, आप अनअकैडमी के ऐप को तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना ही है, क्योंकि अनअकैडमी के ऐप पे आप देखेंगे तो मेरी फ्री क्लासेस, मेरे फ्री कोर्सेज और इसके अलावा पेड कोर्सेज, तीनों की तीनों चीज़ें मिलेंगी। तो आप में से वो लोग जो यूट्यूब में पढ़ना चाहते हैं या फ्री क्लासेस, तो 11 AM पे डेली ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया के लोग सभी लोग अटेंड कर सकते हैं। मंडे टू थर्सडे वो मेरे फ्री सेशंस होता है। जो लोग एकदम डिसाइड कर ले कि गजब तरीके से एफर्ट दूंगा, टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है इंडिया में कि सारे के सारे धुरंधर जितने, जैसे कि आप देखोगे RBR सर होगा, अंकित सर होगा, साकेत सर, बहुत सारे बड़े बड़े, सोनी सर होगा, ये सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ अवेलेबल है। ये पहले नहीं हुआ था कभी। तो आप ना 1 साल की सब्सक्रिप्शन में, 2 साल के सब्सक्रिप्शन में द वेरी बेस्ट ऑफ द कंटेंट आप पढ़ सकते हो। सबसे बेहतरीन अच्छे फैकल्टीज़ इंडिया के, बेहतरीन कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट, टेस्ट सीरीज़ भी वैसी रहेगी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप उनसे पढ़ सकते हैं, उसके बाद जो वीडियोस है रिकॉर्डेड रहते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी दे सकते हैं। जैसे जो मेरा सेशन चल रहा है प्लस का, सबसे बढ़िया बात यह है कि गेट 22-23 वालों का मैंने बैच स्टार्ट कर दिया, और इंजीनियरिंग सर्विसेज 21 वालों का। इसमें मैं 4 दिन लाइव क्लासेस लेता हूँ, 1 दिन इसका डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, और 1 दिन वीकली टेस्ट होता है। और इसके अलावा ये बाइलिंगुअल होता है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में। मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज़रूर लेना। इसमें आपको मस्ट टाइप से 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा उन लोगों का जिन्होंने ऑलरेडी गजब कर रखा है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से एग्जाम में ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन किया। देखिए, मैं आपको जो बात बोल रहा था ना, जो बेस्ट चीज़ होती है वो क्या होती है, आप 12, 18 या 24 महीने का जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे प्लस कर लीजिए आइकॉनिक का, वैसे मैं आइकॉनिक प्रेफर करता हूँ। तो बेस्ट चीज़ ये है कि इस 12 महीने तक, 18 महीने तक, 24 महीने तक जितना आपको पढ़ना, इट्स लाइक एन एजुकेशन लाइब्रेरी। तो आप जितना पढ़ना उतना पढ़िए, लाइव क्लासेस के अलावा रिकॉर्डेड जितने बार देखना देखिए, जो हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेस्ट पार्ट है, ये अमाउंट मत पे कर देना, यहाँ पे एक रेफरल कोड लगाना और आपका अमाउंट अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर टुमारो। मतलब मेरे हिसाब से तो इतने सारे बहुत बढ़िया लोग पढ़ा रहे हैं, तो शायद बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए आपका पर्सनल चॉइस है ये।
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप चाहो तो रेफर कर सकते हो, उसमें 12 महीने और 24 महीने का आपको मस्त रेस्ट सब्सक्रिप्शन मिलेगा, लेकिन डायरेक्टली इसको पे करने की जरूरत नहीं है। ST26, ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 जो है कोड है, तो आपको बेस्ट पॉसिबल यहाँ पर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सर आपने बोला कि अनअकैडमी में आपके फ्री कोर्सेज, फ्री इसके अलावा जो पेड कोर्सेज दोनों अवेलेबल, हाँ यार दोनों अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हो, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना, सौरभ 123 ठाकुर 26 25 16 81। तो आपको ना सारे के सारे जो मैं सेशन से लेके आता हूँ आपको उसका अपने आप आइडिया लग जाएगा। मेक श्योर करना कि आप टेलीग्राम चैनल FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल दोनों ज्वाइन करके रखो। जो यूट्यूब की क्लासेस और जो 11 AM पे जो मैं ऑल इंडिया के लिए फ्री सेशन लेता हूँ, इसके नोट्स मैं इसी में प्रोवाइड करता हूँ। एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो किस तरह से रहते हैं सेशंस, तो इससे आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। अच्छा ओके फाइन। तो यहाँ पे जो रहता है ना, देखिए ये मैं आपको जो दिखा रहा था लाइक दिस, ये हो गया अपना दिस। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप क्या करें, गेट 22-23 वाले या इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले अगर आप एस्पायरेंट है तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप बेस्ट पार्ट ये है कि अभी 28 मार्च को जो मेरा फर्स्ट पार्ट था वो फिनिश हो रहा है, एकदम फ्रेश सेकंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है अप्रैल सेकंड वीक में। तो जितने लोगों ने एकदम सोच लिया कि गजब टाइप से पढ़ना है, लेट मत कीजिएगा एनरोल करने में। अप्रैल सेकंड वीक में हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तब तक ये मस्त तरीके से एनरोल हो जाइएगा सेकंड वीक तक के, और फिर हम लोग धुआंधार तरीके से स्टार्ट करते हैं सेशन। बहुत जल्द मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।